एक पल दोस्तों क्या कर सकता है, एक पल धीरू भाई को धीरू भाई अंबानी बना सकता है, तो एक पल का फैसला दोस्तों महाभारत खड़ी कर सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपको धीरू भाई बनना है या महाभारत खड़ी करनी है। जब द्रौपदी ने दुर्योधन को, जब दुर्योधन उस महल में जा रहा था, मेरे साथ होने की कोशिश करे, जो दोस्तों सपने बांधते मेरी तरह गांव के द्वार से निकला हुआ आदमी, और आज आपके स्नेह और मेरे गुरु के आशीर्वाद से कह सकता हूं कि राजस्थान में कोटा का एक छत्र राज था ITPMT में, उसके सामने कोई शहर खड़ा हुआ है तो वो आपका सीकर है। निश्चित रूप से दोस्तों उस सीकर में सबसे पहले TLC अपने सबसे बड़े वजूद के साथ आज भी खड़ी है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए हर लड़के में मैं खुद अपने आप को देखता हूं, अपने मेरे सामने बैठे हुए हर लड़के को मैं अपने आप को देखता हूं। दोस्तों महाभारत का बड़ा सीधा किस्सा था। जब एक महल था, उसमें बीच में कहीं पौंड था, कहीं ऐसा कांच था जिसको लगता था कि वो तालाब है। पहले जो कांच आया तो लगा दुर्योधन को कि तालाब आया है, और अगली बार जो तालाब आया तो दुर्योधन को लगा कि अब भी कांच है, वो उस पानी में गिर गया। ऊपर झरोके में खड़ी द्रौपदी उस पे व्यंग्यात्मक हंसी हंस गई, और एक हंसी पे दोस्तों महाभारत हो गया। और धीरू भाई को जब एक व्यक्ति ने कहा, तो धीरू भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, उस समय जीप हुआ करती है कार्य, अब आइए दोस्तों पर सब जानते हैं, उस समय जीप एक लग्जरी आइटम होता था। एक जीप में पेट्रोल भरने वाले का पेट्रोल भरने वाले का ढंग से जीप में पेट्रोल भर। उसने कहा साहब ढंग से बोलो, मैं भी इंसान हूँ। तू पेट्रोल भरने वाला, तू क्या इंसान है? क्योंकि हमारे बड़ी दुर्भाग्य है, हम मजदूर को कई बार बड़े लोग इंसान में नहीं मानते हैं। उसने कहा कि मैं, धीरू भाई कहता है, इस व्यक्ति को तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उस दिन सौगंध खाई थी कि एक दिन इतना बड़ा बन जाऊंगा कि मेरे अपने खुद के पेट्रोल पंप होंगे, का मालिक होऊंगा। दोस्तों एक पल का लिया फैसला धीरू भाई बना सकता है, और एक पल का लिया फैसला महाभारत खड़ी कर सकता है। दोस्तों अब फैसला आपको करना होता है, और गाइडेंस का क्या रोल है। अभी बहुत से बच्चे गार्जियन सोच रहे होंगे कि हम 40 मिनट में 50 मिनट में क्या बात करेंगे। दोस्तों बड़ा रोल है गाइडेंस का। कई बार एक भ्रम होता है बच्चों को, पेरेंट्स को, हम टीचर्स को भी, कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चा होशियार है, हमें कहां जरूरत है गाइडेंस की। अब आपसे मैं सीधी बात शुरू करता हूं। मैं कहता हूं आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कार है, और दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइवर आपके पास है, और आप यहां से रोड पकड़ लेते हो दिल्ली वाली, दिल्ली की तरफ जाने की रोड है, और आपको जाना है सीकर, आपको जाना सालासर बालाजी के, आप रास्ते में दिल्ली की तरफ जा रहे हो, और दोस्तों दिल्ली की तरफ जा रहे हो, और एक रास्ते में आपका दोस्त मिल गया कि भाई आज आप कहां जा रहे हो? आप मेरे सामने सालासर जा रहा हूं। वो आपसे कहेगा भाई ये रोड तो दिल्ली जा रही है, इसे क्या फर्क पड़ता है? रोड दिल्ली जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है, मेरा कार बहुत अच्छी है, इसलिए सालासर जाऊंगा। दोस्तों शायद आपको लगेगा कि मेरा दोस्त तो घमंडी हो गया या मेरा दोस्त बावड़ा हो गया। दोस्तों सालासर की रोड पे सालासर आएगा, और दिल्ली की रोड पे दिल्ली आएगा। एक चौराहे पे आप खड़े हो, एक चौराहे पे आप खड़े हो, आपके पास सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन चौराहे के नुक्कड़ पे आपको किसी अनजान व्यक्ति से रास्ता पूछना पड़ेगा कि मुझे फला हिसार जाना है। तो आपको हिसार की गाइडेंस यदि उस व्यक्ति ने गलत दे दी, आपने उसको हिसार की बजाय उसने आपको रास्ता निमराना का बता दिया, तो शायद आप गलत रास्ते चले जाएंगे। गाइडेंस दोस्तों जिंदगी में बहुत बड़ी बात होती है। गाइडेंस के बिना आप जिंदगी में बहुत कुछ नहीं पा सकते, मानता हूं मैं ये आदमी में। और एक बात बहुत अच्छी तरह हम उस देश में रहते हैं, यदि हिंदुस्तान का इतिहास चले तो मैं गलत बोल रहा हूं। कालिदास नाम के व्यक्ति हमारे यहाँ हुए हैं, एक बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं। मैंने तो पढ़ा बचपन से कि कालिदास जी जिस डाली पे बैठ रहे थे उसी डाली को काट रहे थे। किसी ने कहा भाई तू उस डाली को क्यों काट, तो तू गिरेगा। उसने कहा मैं नहीं गिरूंगा, वो गिरे। और आप सबको कहानी पता है कि उनको उनकी तीसरी आंख खुली शिव की तरह, और वो कालिदास जी दोस्तों इस स्टेज पे आए, आज उनको हम याद रख रहे हैं। टैलेंट किसी की बपोती नहीं है, इंटेलिजेंसी किसी की बपोती नहीं है। ये खेल दोस्तों सारी आपका सोच का है, और जिंदगी में सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम पे काम शुरू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जिंदगी में वक्त का बड़ा खेल है। जैसे एग्जांपल से बात शुरू कर रहा हूं। एक लड़का, बिल्कुल एक युवा लड़का, स्टेशन पे दौड़ता दौड़ता जा रहा था, उसके सामने उसका ट्रेन छूट गया। उसी स्टेशन पे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, किसी का इंतजार कर रहे होंगे, वो अखबार पढ़ रहे थे। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के को देख रहे थे।
कि भी लड़के के सामने सामने तोड़ते तोड़ते इस लड़के का, इस बच्चे का ट्रेन मिस हो गया। ट्रेन मिस होने के बाद वो युवा बच्चा, इन बच्चों की तरह बहुत क्यूट सा बच्चा, उस अंकल के पास आके बैठ गए। अंकल ने बड़े प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा, जैसा हमारे रखते हैं बुजुर्ग, हमारी परंपरा है कि यार बेटा तू थोड़ा सा और तेज दौड़ता तो तेरी ट्रेन नहीं छूटती। लड़का बहुत अच्छे परिवार का था बेटा आपकी तरह। उसने कहा अंकल नहीं, मेरे धीरे या तेज दौड़ने में ट्रेन के छूटने का कोई रोल नहीं है। मैं धीरे दौड़ता हूं या तेज दौड़ता हूं इससे कोई मतलब नहीं है। काश मैं घर से टाइम पे शुरू होता तो मुझे दौड़ना भी नहीं पड़ता और मेरी ट्रेन भी नहीं छूटती। दोस्तों आप 10th 11th 12th में हो, अभी से तैयारी करना शुरू कर दोगे IIT PMT की तो सिलेक्ट भी हो जाओगे। और अनावश्यक दोस्तों आपको फरवरी मार्च के महीने में अनावश्यक जो मेहनत करनी होती है वो भी दोस्तों नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जिंदगी में यदि आप टाइम पे काम स्टार्ट कर लेते हो और वही टाइम पे काम स्टार्ट करने की प्रेरणा के लिए हम लोग आराम साथ बैठे हैं। आप 10वीं के बच्चे हैं, 11वीं के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे हैं। आपका कैरियर काउंसलिंग दोस्तों ये फ्यूचर जो है ये 2 या 3 साल में है। IIT हो चाहे मेडिकल हो, चाहे आप जैसे 10th के बच्चे आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी लें, 12वीं आते आते आदमी का फ्यूचर ठीक ठाक सा डिसाइड हो जाता है, उसका ट्रेंड डिसाइड हो जाता है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के पीछे आपको अपनी सोच रखनी होगी। तो मैं सीधी सी बात कहता हूं, मैं कहता हूं सपने पालो। तो बहुत से लोग कहते हैं साहब सपने पालने से क्या होता है, तो मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं, प्रश्न खड़ा कर, मैं कहता हूं केवल सपने पालने हैं। तो गार्जियन कहते हैं यार सपने पालने से क्या होता है, क्या बढ़ता है सपने पालने से। दोस्तों इस हिंदुस्तान में हरियाणा राजस्थान जो हम ग्रामीण लोग हैं, हमारे यहाँ तो बहुत अधूरी कहावतें हैं। वो अधूरी कहावतें कंफ्यूज करती है हमें। एक अधूरी कहावत है कि जो गरजते वो बरसते नहीं है। मैं इसको पूरा करता हूं कि जो गरजते वो बरसते नहीं है। ये भी सच है दोस्तों, वो जब बरस जाते हैं तो बाढ़ आ जाती है। लोग झूठ कहते हैं गरजते वो बरसते नहीं है, तो आगे करो।